जो कई सोर्स से हम लोग को पता चला आप ही लोग के माध्यम से कि उन्होंने खुद उनको बुलाया था और जान करके सदन चलते हुए सदन में उन्होंने बुलाया कि इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। जो भ्रष्ट लोग होते हैं अपने बचाव के लिए जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए नए टेक्निक खोजते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए कोई नीति सफल नहीं हो रही है। विज्ञापन का ढोल बजाएंगे, इसके अलावे कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये आपकी गलती है, कार्रवाई तो इस सरकार पर होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी चल रही थी लावरी आवास पर, उसको लेकर साफ कहा है कि ये लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने खुद बुलाया था सीबीआई को कि ये खुद नहीं जा सकते हैं, यहीं पर अपना बयान देंगे और साथ ही साथ चलते हुए सदन में, ताकि यह राजनीति जो है वो कर सके, अपनी राजनीति चमका सके। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। देखिए, संवैधानिक संस्था के प्रति सभी को सम्मान करना चाहिए और ये छापेमारी नहीं है। जो कई सोर्स से हम लोग को पता चला आप ही लोग के माध्यम से कि उन्होंने खुद उनको बुलाया था कि आप आएंगे, यहीं पर हम लोग अपना बयान देंगे, और जान करके सदन चलते हुए सदन में उन्होंने बुलाया कि इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। ये व्यक्ति जो भ्रष्ट लोग होते हैं अपने बचाव के लिए जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए नए टेक्निक खोजते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचारी जो भी होगा वो बचेगा नहीं। लाल किला से उनका घोषणा है, और जो भी भ्रष्टाचार किए हैं उनको अपनी बात को स्वीकारनी चाहिए। नहीं किए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात को पारदर्शिता से रखनी चाहिए। इसमें क्यों भय लग रहा है? और विषय को भटकाएं नहीं। संवैधानिक संस्था के प्रति भ्रम का वातावरण न फैलाएं। भ्रम का वातावरण फैलाने वाले लोग, संवैधानिक पद पर बैठने वाले, कहें ये मानसिकता उचित नहीं है। तमिलनाडु वाले मामले पर अब सरकार की कार्रवाई होगी, जो लोग अफवाह फैलाएंगे वो लोग। सबसे पहले तो सरकार को आज बिहार सरकार ने अपना स्पेशल टीम भेजी है, झारखंड की सरकार ने टीम भेजी है। आज सिकंदरा के अंदर दो लोग, सिकंदरा वार्ड नंबर 13 में एक लोगों की हत्या हुआ, वो लोग भी हम लोग को फ़ोन किया। फिर उसी सिकंदरे प्रखंड के अंतर्गत धधौर गांव के लोग जिनकी हत्या हुआ वो फ़ोन किए थे। तो जो लोग, हमने तो यही मांग किया था कि आप जांच करवाइए। आपके सामने ही तो हमने कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से ये सब जानकारी आ रही है। सरकार का कर्तव्य होता है कि इस तरह के अफवाह को रोकना, उसकी त्वरित गति से जांच कराना। अब रेलवे ट्रैक पर जो लाश फेंका गया बिहार के श्रमिक का, हिंदुस्तान के पेपर में छपा था। कहाँ कहाँ FIR कराइएगा? ये सरकार को जवाब देने के बजाय जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। वहाँ से लोग आ रहे हैं। होली में हर स्टेट से मजदूर लौटता है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर ही ये अफवाह का वातावरण क्यों बना? सरकार को ये जवाब देनी चाहिए, गंभीरता के साथ संज्ञान लेनी चाहिए, और इस तरह के हमारे श्रमिक गंभीरता के साथ संज्ञान लेनी चाहिए, और इस तरह के हमारे श्रमिकों का, युवाओं का अपमान न हो, उसका मनोबल न गिरे। मैंने तो पहले भी कहा था कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए कोई नीति सफल नहीं हो रही है। इसलिए हमारे युवा पलायन की ओर विवश है। आपके बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। एक छलावा है नौकरी के नाम पर, और नौकरी आप दे नहीं पाएंगे। चुनाव तक इस मुद्दा को ले जाएंगे, विज्ञापन का ढोल बजाएंगे, इसके अलावे कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये आपकी गलती है, कार्रवाई तो इस सरकार पर होनी चाहिए, न कि कार्रवाई जो जनता या जो श्रमिक हमारे आकर के अपनी बात को, अपने दुखड़ा को, अपने दर्द को रख रहे हैं, आप उस पर करेंगे। ये उचित नहीं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बृहस्पतिवार को हुआ था। हमने कहा था कि 7 को बंद करिए। होली जैसा महापर्व का अगजा है और हम सब बसंत उत्सव मनाते हैं, तो समुचे इस सीजन के
अपने किसानों के अन्नदाता के मेहनत से पके पकवान को खाते हैं सारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, लेकिन नहीं सुने, कही कि नहीं बंद होगा। फिर शुक्रवार को बैठक हुई, उस दिन भी कहे कि बहुमत हमारे साथ है, हम नहीं बंद करेंगे। लेकिन जब शबे बारात की बात आई तो तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार की व्यवस्था और सरकार की मानसिकता दोनों झलकी है। ये बिहार की जनता ने देखी है कि हिंदू के महापर्व होली का महत्व नहीं है, लेकिन ये सरकार की मानसिकता वोट के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं और कैसी गंदी राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये जनता जवाब देगी, मालिक जनता है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय सिन्हा का कहना है कि राजद जो है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है और जानबूझ के सीबीआई को यहाँ बुलाया इस समय ताकि वो जो नाम है वो बन सके। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार राबड़ी देवी पर और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।